Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली शॉपिंग कंपास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, सेफ होंगे और आप सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि सीबीएसई ने चेंज किया है सिलेबस अपना। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अपग्रेड्स आए हैं। मैं अपग्रेड्स ही बोलूंगी क्योंकि बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने वाली या परेशान होने वाली चीज नहीं है। सीबीएसई ने कुछ चेंज कर दिया, सिलेबस चेंज कर दिया तो कुछ वो डिफिकल्ट हो गया। बहुत सारे मिथ और बहुत सारे स्ट्रेसफुल चीजें न्यूज में या फिर यूट्यूब या फिर बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि एडवांस मैथ आ गया है, एडवांस साइंस आ गया है। इट्स नॉट जस्ट, जब तक आप लोगों को पूरी डिटेल ना पता हो तब तक आप लोग बिलीव मत किया कीजिए। आप लोग एजुकेटेड हैं, मैं बच्चों की भी बात कर रही हूँ, बच्चे ही देख रहे होंगे वीडियो, तो आप लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है। और डू नॉट बिलीव एवरीथिंग ब्लाइंडली कि किसी ने बोल दिया बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो आप लोग बहुत स्ट्रेस में हो कि माय गॉड क्या चेंज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है और आप लोगों से हैंडल हो जाएगा, इसीलिए बनाया गया है। इस जस्ट कि कोई भी अपग्रेडेशन जो आता है, जो सीबीएसई या एनसीईआरटी लेके आती है, उसका एक मेन रीजन ये है कि वो कुछ ना कुछ आपको सिखाएं। समझ रहे हो, आप लोग एजुकेशन को रियलिस्टिक लाइफ से जोड़ना है, ठीक है। तो दिस द बेस्ट थिंग, अच्छी चीजें हैं। हमेशा इनिशिएटिव्स को अच्छे से अप्रोच किया करो, ठीक है, अप्रिशिएट किया करो। तो यहाँ पे आज मैं हिंदी के सिलेबस को लेके बात करूंगी, पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम हिंदी के सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कि क्या क्या सिलेबस है, क्या बुक्स हैं। पहले जहाँ पे हमारी क्लास 9th के लिए स्पर्श और संचयन चलती थी, या फिर कृतिका या क्षितिज चलती थी। ये भी कोर्स ए एंड कोर्स बी वाला है, ठीक है, पहले टाइम पे। अभी यहाँ पे गंगा बुक इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, और उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम देखेंगे कोर्स ए एंड कोर्स बी में अलग अलग क्या क्या उन्होंने डिवाइडेशन किया है, कैसे डिवाइड किया है सिलेबस को, क्या क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे डिटेल में, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्लास 9 का हिंदी, क्लास 9 का, वेट में कोई पर ना पेन को थोड़ा डार्क करने दो, ठीक है। क्लास 9 का हिंदी का पाठ्यक्रम यहाँ पे, ठीक है। आर वन मतलब कोर्स है, एंड R2 मतलब कोर्स बी, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप अच्छा, ये प्रश्न पत्र संरचना मतलब कि जब आप क्वेश्चन पेपर की देखेंगे, क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में आ रहा है, क्या फॉर्मेटिंग रहेगी उसकी, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है, अपठित बोध। अपठित बोध मतलब कि अनसीन पैसेज, कितने मार्क्स का, 40 नंबर का, एज प्रीवियस, ठीक है, जैसे प्रीवियसली आता था वैसे ही। व्यवहारिक व्याकरण मतलब ग्रामर, 16 मार्क्स की। पाठ्य पुस्तक जो भी आपकी बुक लगेगी आपकी, वो है 30 मार्क्स की, 30 अंक की। रचनात्मक लेखन मतलब राइटिंग पार्ट, जो कि होता है 20। टोटल मिलाकर के इन सबको जब आप जोड़ लोगे तो हो जाता है आपका 80 नंबर का आपका पेपर है, और 20 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन मतलब इंटरनल होता है, जिस भी स्कूल से आप पेपर दे रहे हो, ठीक है। आगे अब हम R1 मतलब कि कोर्स ए के बारे में बात करेंगे, जिनके यहाँ कोर्स ए एप्लीकेबल होता है, जिन स्कूल को कोर्स ए चलता है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक अलग से बॉक्स बना देती हूँ सो दैट कि आपको पता चले कोर्स ए वालों को क्या हटा है, ठीक है। बुक्स भी जब भी बाय करोगे, जैसे कुछ स्कूल्स में ना ग्रामर की बुक अपने प्राइवेट पब्लिकेशंस की होती है, तो प्लीज बुक्स में से वो टॉपिक देख लेना कि आपके जो अब न्यू टॉपिक आए हैं वही है ना, और जो टॉपिक हटा दिया वो तो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो व्याकरण जैसे कि मैंने बोला आपको 16 नंबर की आएगी, 16 मार्क्स की आएगी। उसमें है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, क्रिया उपसर्ग और प्रत्यय, और वाक्य भेद केवल अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब एक जो मेन टॉपिक है वो है ये अलंकार का, जिसको देख करके बच्चों का भी ये हो गया है और टीचर्स ने भी ये बोल दिया, ओहो अलंकार आ गया। अरे जस्ट अ बेसिक थिंग। अगर आप कक्षा 9th-10th में कोर्स ए को ऑप्ट कर रहे हैं और आप बच्चे को अलंकार नहीं समझा रहे हैं, तो आप किस बेसिस पे आप साहित्य पढ़ाने की या साहित्य उसे समझने की, बच्चे से साहित्य समझने की या पढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं? मूर्खता वाली बात है ये। बच्चे को अलंकार आने ही चाहिए अगर वो कोर्स ए ऑप्ट कर रहा है तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। और अलंकार इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ऐसा कोई इजी इजी वे में पढ़ेंगे हम लोग, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है।
आगे हम, अच्छा ठीक है, इसमें मेन चीज जो हटाई गई है, हटाया गया टॉपिक है समास। समास हटा दिए गए हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और अलंकार में भी सिर्फ अनुप्रास, यमक और श्लेष, यही 3 अलंकार आपके एग्जाम में दिए गए हैं। बात करते हैं कोर्स बी। ठीक है, कोर्स बी बहुत ज्यादा प्रचलित है प्राइवेट स्कूल्स में भी, बहुत ज्यादा कोर्स बी को ही करते हैं, कोर्स बी को ही पढ़ाया जाता है ज्यादातर। तो ग्रामर 16 नंबर की सेम एस, शब्द भंडार कहाँ पहले आता था शब्द परिचयन, वो हटा करके शब्द भंडार आ गया है, समानार्थी शब्द आ गया है उसमें। मुहावरे, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, निपात। निपात आपको अलग से लग रहा होगा, ठीक है, सिमिलर होता है शब्दों से ही। हटाया क्या गया है, शब्द और पद जो कि पहले थे हटा दिया गया है, संधि हटा दी गई है, अनुस्वार और अनुनासिक हटा दिया गया है, वाक्य भेद जो कि अर्थ के आधार पर थे पहले, वो हटा दिए गए हैं। दोनों कोर्सेज अलग अलग है, कोर्स ए एंड कोर्स बी दोनों अलग अलग है, दोनों का मैंने सिलेबस अलग अलग डाला है, अलग अलग दिखाया है आपको। आपको कोई भी डाउट हो, आप वीडियो पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ऐसा ना हो कि मिक्स कर दो, ठीक है। आगे आ जाओ रचनात्मक लेखन पे, कोर्स बी का। अनुच्छेद लेखन है, अनौपचारिक पत्र है, संवाद है, सूचनाएं, पहले भी यही आती थी, अब भी यही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा यही चीजें आ रही थी पहले भी, कुछ इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है, सेम है, और इसमें बदलाव नहीं भी करना चाहिए। अब इसको हटा करके इसमें आप क्या ही हटा दोगे, बताओ, बच्चे को पत्र लेखन या अनुच्छेद या संवाद या सूचना, ये सब चीजें तो आनी ही चाहिए, है ना, कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं आप। अच्छा, अब जैसे कि मैं बात कर रही थी आपसे गंगा पाठ्य पुस्तक की, जो कि जैसे कि मैं बात कर रही थी गंगा पाठ्य पुस्तक की, ठीक है। अब इसके क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या चैप्टर हैं, उनके बारे में देख लेते हैं हम। गद्य खंड सबसे पहले देखेंगे हम। पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा, बहुत ही प्रचलित थी हमारे टाइम, मतलब हमारे टाइम कह रही हूँ मैं, इतनी पुरानी तो नहीं हूँ पर हाँ, हमने भी पढ़ी थी, ठीक है, दो बैलों की कथा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, देखोगे तुम, पढ़ोगे मजा आएगा। क्या लिखे, सेवा धर्म, ऐसी भी बातें होती हैं, आखिरी चट्टान तक, रीढ़ की हड्डी, मैं और मेरा देश, हिमालय। हिमालय भी अच्छा है, ठीक है, सारे चैप्टर अच्छे हैं, स्टोरी से रिलेट करते हैं, गद्य खंड है, आराम से आप लोग कर लेंगे। बस अच्छा, एक बहुत ज्यादा चीज प्रचलित होती है, बहुत ही ज्यादा प्रचलित शब्द है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बहुत सारे विद्यार्थियों को और बहुत सारे लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता होता है, वो उन्होंने बस एक वर्ड पकड़ लिया है, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी, जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, जब आप चैप्टर को समझ रहे हो, वहीं से आपकी कॉम्पिटेंसी देखी जाती है। क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को एक शब्द कॉम्पिटेंसी बेस्ड लिखने का कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है ढंग से, आपने स्टोरी को ग्रहण किया है, समझा है, आप अपने शब्दों में उस स्टोरी को बता सकते हो, जो भी आप स्टोरी को आपने पढ़ा है, अगर आप अपने शब्दों में उसको बयां कर सकते हो, अपने शब्दों में उसको डिटेल वर्जन उसका बता सकते हो, तो इट मीन्स आपकी कॉम्पिटेंसी करेक्ट। फिर इस कॉम्पिटेंसी के बाद जब आप आंसर लिखते हो, फिर भी आप सोचते हो कि अरे हमें तो स्टोरी पूरी पता थी, तो भी हमें आंसर में मार्क्स क्यों नहीं मिले, तो वहां पे पॉइंट आ जाता है सर आपके, सर या मैम, जो भी, मतलब जो भी बच्चा फीमेल या फीमेल जो भी देख रहा है, तो वहां पे फिर पॉइंट आता है कि आप लोगों ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है उस स्टोरी को बयां करने में, उस स्टोरी को लिखने में, उस स्टोरी की डिटेल बताने में, आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। समटाइम्स हम लोग ना, हमारा शब्दों का चयन बहुत अच्छा नहीं होता है, और उसकी वजह से हम लोग मार्क्स खा जाते हैं, और हमारे मार्क्स नहीं आते फिर एग्जाम में, है ना, और हम लोग ये कोसते हैं कि ये तो कुछ अलग ही शब्द आ गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, पूरे साल तो हमने कॉम्पिटेंसी पढ़ी ही नहीं। जबकि हर टीचर अगर आपको पाठ पढ़ा रहा है, कोई टीचर अगर आपको वो एनसीईआरटी उठा करके अपने 2 या 3 दिन लगा करके आपको पाठ रीड करा रहा है, आपको चैप्टर की रीडिंग करा रहा है, आपको चैप्टर समझा रहा है, इट मीन्स कि वो अपना 100% दे रहा है। अब वो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप उसको 1 या 2% वापस लौटाओ, और आप भी अपने शब्दों में उसको बयां कर पाओ। कोशिश यही रखना, जब भी मैं पढ़ाऊंगी, मैं भी पढ़ाऊंगी, देखो यहाँ पे वीडियो सब आएंगी हमारी कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि मैं बस सिलेबस फाइनलाइज होने का वेट कर रही थी। आई नो संस्कृत भी कुछ कुछ चीजें छूटी हुई है, कुछ कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं, वही मुझे करानी है, हिंदी मुझे करानी है, तो मैं कराऊंगी। और दूसरी चीज, एक और ये डाउट हो रहा था, बच्चों को कि 2 इंडियन लैंग्वेज की पॉलिसी आ गई है, उसमें हिंदी और संस्कृत बच्चों ने ऑप्ट की है, जो कि नॉर्थ इंडिया है तो ज्यादातर प्रचलित संस्कृत ही है ना। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे उसे आसानी से, बहुत ही
सरल भाषाओं में, सरल शब्दों में समझ के हम लोग दोनों विषयों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग अगर देखेंगे तो आता है काव्य खंड। काव्य खंड में पहला चैप्टर देदास के पद, पहले भी देदास के पद था। दूसरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, बहुत ही अच्छा है ये उस टाइम की बात है जब राम सीता स्वयं वो होने वाला था, मतलब वरमाला होने वाली थी उनकी। तो जो सीता के पिता थे उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो भी उसको तोड़ेगा, तो उस टाइम के संवाद की बात है कुछ, एक भारती जय विजय करे। निराला जी की कविता है, झांसी की रानी, घर की याद, तब याद तुम्हारी आती है। ठीक है, सारे ही बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही अच्छी लगने वाली कविताएं हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले ही हैं। एक सेकेंड, हाँ, क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले ही हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हम क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको बस यही समझाना था, एक बार ओवरव्यू देना था, जिससे कि एक ऐसा होता है ना कि जब भी कोई सिलेबस से जब भी कोई चेंजेस आता है ना, तो आप लोगों को भी होता है कि लाइक क्या ऐसा चेंज आ गया है, तो उससे आपको अवगत होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या आपका सिलेबस है आगे का और कैसे आप उसको पढ़ोगे। तो हम लोग बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लासेस अगेन। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, स्टे कंटिन्यू। और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओ वीडियो को, उनको भी बोलो कि वो भी ज्वाइन करें। हम लोग बहुत जल्दी हिंदी एंड संस्कृत बोथ क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।